मोक्ष का सबसे सरल और सीधा मार्ग अष्टावक्र गीता का संदेश। भारतीय अध्यात्म की परंपरा में अनेक ग्रंथ हैं जो मनुष्य को सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इनमें वेद, उपनिषद, गीता, योग वासिष्ठ, रामायण, महाभारत आदि अनेक महान ग्रंथ आते हैं। लेकिन यदि कोई ग्रंथ ऐसा है जो अत्यंत सीधे, स्पष्ट और बिना किसी जटिल साधना के मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखाता है, तो वह है अष्टावक्र गीता। ये ग्रंथ अद्वैत ज्ञान का ऐसा अद्भुत खजाना है जिसमें आत्मज्ञान को बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है। इस ग्रंथ में न पूजा की लंबी विधि है, न कठिन तपस्या की चर्चा, न जटिल योगासन। यहाँ केवल ज्ञान और आत्मबोध की बात की गई है। ये ग्रंथ मुख्यतः महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुए संवाद का संकलन है। इसमें राजा जनक जीवन के अंतिम सत्य की खोज में महर्षि अष्टावक्र से प्रश्न पूछते हैं और अष्टावक्र उन्हें आत्मज्ञान का मार्ग बताते हैं। अष्टावक्र गीता की विशेषता। अष्टावक्र गीता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सीधे मनुष्य को उसकी असली पहचान बताती है। दुनिया के अधिकांश आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए तपस्या करो, योग करो, तीर्थ यात्रा करो, व्रत रखो, ध्यान करो, लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है, तुम पहले से ही मुक्त हो, सिर्फ तुम्हें अपनी असली पहचान जाननी है। मोक्ष क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मोक्ष क्या है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई स्थिति नहीं है। वास्तव में मोक्ष का अर्थ है दुख से मुक्ति, भय से मुक्ति, इच्छाओं के बंधन से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तभी वह मुक्त हो जाता है। राजा जनक का प्रश्न। कहानी के अनुसार राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा राजा थे। उनके पास धन, शक्ति और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके मन में एक प्रश्न था। उन्होंने महर्षि अष्टावक्र से पूछा, हे गुरुदेव, मुझे बताइए कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मोक्ष कैसे मिलता है और वैराग्य कैसे आता है। ये प्रश्न हर साधक का प्रश्न है। आज भी मनुष्य यही पूछता है। शांति कैसे मिले, मन शांत कैसे हो, दुख कैसे समाप्त हो। अष्टावक्र का पहला उत्तर। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को बहुत सरल उत्तर दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो सबसे पहले विषयों से आसक्ति छोड़ो और अपने आप को साक्षी भाव में स्थापित करो। इसका अर्थ है, दुनिया को देखो लेकिन उसमें फंसो मत। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव अष्टावक्र गीता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। साक्षी भाव का अर्थ है सब कुछ होता हुआ देखना लेकिन उससे जुड़ना नहीं। जैसे आकाश बादलों को देखता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर और मन के अनुभवों को देखती है। हम दुखी क्यों होते हैं? अष्टावक्र गीता कहती है कि मनुष्य इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह अपनी असली पहचान भूल गया है। मनुष्य सोचता है, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, लेकिन ये सब गलत है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो, आत्मा की पहचान। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह शुद्ध आत्मा है, तब उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। आत्मा की विशेषताएं। वह जन्म नहीं लेती, वह मरती नहीं, वह बदलती नहीं, वह हमेशा शुद्ध रहती है। संसार एक सपना है। अष्टावक्र गीता में संसार को एक स्वप्न की तरह बताया गया है। जैसे सपना देखने के समय वह वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद हमें पता चलता है कि वह सपना था। ठीक उसी तरह जब आत्मज्ञान होता है तो पता चलता है कि संसार भी एक माया है। इच्छा ही बंधन है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसकी इच्छाएं हैं। इच्छाएं मनुष्य को कभी शांत नहीं रहने देती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन मनुष्य इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, उसी दिन वह मुक्त हो जाएगा। मन ही संसार है।
अष्टावक्र गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मन ही संसार है। यदि मन शांत हो जाए तो संसार भी शांत हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि मन से पैदा होता है। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मज्ञान पाने के लिए कोई जटिल साधना आवश्यक नहीं है। केवल 3 चीजें जरूरी हैं। 1. विवेक, सही और गलत में अंतर समझना। 2. वैराग्य, दुनिया की वस्तुओं से आसक्ति कम करना। 3. आत्मचिंतन, अपने असली स्वरूप को जानने की इच्छा। सच्चा योग क्या है? आजकल लोग योग को केवल शरीर की कसरत समझते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता के अनुसार सच्चा योग है मन की शांति। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। ज्ञान का महत्व। अष्टावक्र गीता में ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त करता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होते ही दुख समाप्त हो जाता है। मुक्त व्यक्ति की पहचान। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि मुक्त व्यक्ति कैसा होता है। मुक्त व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी से आसक्ति रखता है। वह हमेशा शांत रहता है, सुख दुख में समान रहता है। राजा जनक की अनुभूति। जब महर्षि अष्टावक्र ने ये ज्ञान दिया तो राजा जनक को तुरंत आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। यह अनुभव ही मोक्ष है। अष्टावक्र गीता का सार। पूरे ग्रंथ का सार केवल कुछ बातों में समझा जा सकता है। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। संसार एक माया है, इच्छाएं ही बंधन हैं। साक्षी भाव में रहो, आत्मज्ञान ही मोक्ष है। आधुनिक जीवन में अष्टावक्र गीता। आज की दुनिया में लोग तनाव, चिंता और भय से भरे हुए हैं। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। यदि हम अपने भीतर झांकना सीख जाएं, तो हमें वही शांति मिल सकती है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। साधक के लिए संदेश। यदि कोई साधक वास्तव में मोक्ष चाहता है तो उसे 3 बातें याद रखनी चाहिए। अपने आप को जानो, मन को साक्षी बनाओ, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। निष्कर्ष। अष्टावक्र गीता हमें ये सिखाती है कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है, वह हमारे अंदर ही मौजूद है। हमें केवल अपने असली स्वरूप को पहचानना है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह शुद्ध चेतना है, तब वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही अष्टावक्र गीता का महान संदेश है। तुम पहले से ही मुक्त हो।